अजय भाई, जो हमारी संस्था के नाते से आप काम योजना बना रहे हैं, बहुत अनुकरणीय है। हम सारे लोगों को उसमें प्रयास मदद करनी चाहिए। मैं भी उसमें मदद करूँगा, आप मुझे जैसा बताएँगे। भोपाल में भी ऐसे स्थान तो हैं, लेकिन उनके हॉस्टल के रूप में हैं, उनके रहने की व्यवस्था है। रेड क्रॉस अस्पताल के पास में है, निजी संस्था है। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी, मध्य प्रदेश सागर जिले से। और पिछले कई वर्षों से मैं दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और आगामी दिनों में भी दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक हूं और दिव्यांगजनों की जागरूकता के लिए कार्य कर रहा हूं। और अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र से माननीय विधायक श्री भगवान दास समनानी जी हैं। और अभी हम जानेंगे कि माननीय विधायक जी का दिव्यांगों के प्रति क्या संवेदनाएं हैं, क्या चीज़ें हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपकी पहल और दिव्यांगजन में आत्मविश्वास बढ़ा करके उनको आगे ले जाने का काम करना, तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा प्रयास आपका भी है। यूँ भी बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे कई साथी वहाँ चूँकि स्थान है, तो वहाँ दिव्यांगजन वहाँ रहते भी हैं और उनकी सेवा भी होती है। तो मैं मानता हूँ कि ये प्रभु की एक विशेष व्यवस्था है जिसका पालन हम सब लोग करते हैं। तो उस क्षेत्र में उनके साथ काम करना, चाहे वो हैंडीकैप हों, चाहे दृष्टिबाधित हों, सबके बीच में जाकर के काम करना। अब तो जो डेफ क्रिकेट है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे मैं देखता हूँ कि हमारे ऐसे युवा साथी जो दृष्टिबाधित हैं लेकिन क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो हैंडीकैप हैं वो भी क्रिकेट में जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें भाग लेते हैं, अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। और जो वर्ल्ड क्रिकेट भी हुआ है, वर्ल्ड के टूर्नामेंट जो होते हैं उसमें भी उनकी भागीदारी होती है। तो लगातार वो काम करते हैं और मैं मानता हूँ कि ईश्वर ने अगर कहीं एक व्यवस्था शरीर में कम की है तो अतिरिक्त शक्ति दी है। उस शक्ति के माध्यम से हम बाकी सामान्य से थोड़ा सा कम तो होता है, लेकिन एक अतिरिक्त शक्ति के साथ हम बराबरी से काम करते हैं। और गजेंद्र भाई, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आप उन साथियों के बीच में काम करके उनको एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके लिए आप सोचते हैं, विचार करते हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और हम भी उसमें सहभागी हैं। ऐसे सारे जो प्रयास अपने शहर में, अपने प्रदेश में होते हैं, उसमें भी हमारी भी भागीदारी लगातार उनके साथ होती है। धन्यवाद आपकी संवेदनाएं दिव्यांगों के प्रति बताने की। और एक छोटा सा और प्रश्न पूछूंगा मैं, जैसे आपके विधानसभा में सामान्य बैठक आपकी होती होगी जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी की सहयोग करने के लिए, उसमें आपके माध्यम से दिव्यांगताओं को कितनी अधिक प्राथमिकता दी जाती है और क्या क्या सुविधाएं आपके स्तर पर निजी तौर पर भी की जाती है? मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग आते हैं जिनको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है, चूँकि मेरे लगातार रोज़ मेरा जो निवास है वो ऑफिस है, वहीं पर लोगों का आना होता है और वैरायटी में रहते हैं, प्राथमिकता में रहते हैं। दिव्यांगजन वो किसी प्रकार की समस्या के लिए आते हैं, उनकी मदद करना, जैसे जिनके पास गाड़ी नहीं है उनको गाड़ी की उपलब्धता करवाना, और इनको बाकी कुछ मदद की ज़रूरत होती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम कैसे उनकी सुचारू रूप से पढ़ाई चलती रहे निर्बाध रूप से, तो उसमें मदद करना। और उनको कुछ कापी किताब की ज़रूरत होगी, वो भी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध कराने का काम, अर्थात वो जैसा भी है, जैसी आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोगों के प्रति ये भाव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सेवा कर सकें। ये प्रभु का कार्य है, उसमें हम मिलकर के काम करते हैं। जैसे आप है ना जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके क्षेत्र में, गलियों में, शहरों में हर एक जगह पे आपने गए होंगे, हर जगह विजिट किया होगा। आपके स्तर पर आपको क्या महसूस होता है? दिव्यांगों के लिए जो शासन की योजनाएं कई सारी चलाई जा रही हैं और भविष्य में कई सारी रूपरेखाएं बनाई जा रही हैं, तो उसमें कितना धरातल स्तर पर दिव्यांगों को लाभ हो पा रहा है? उसमें क्या चीज़ें और बदलाव हो ताकि दिव्यांग और अधिक समाज में सशक्त हो सकें? मेरा सब जगह घूमना होता है। सरकार की अपनी सामाजिक न्याय विभाग जो है उसके अंतर्गत होता है। समाज कल्याण से
होता है। हमारे यहाँ तो भोपाल में एक बड़ा प्रदेश स्तरीय स्थान भी है, उसमें मूक बधिर से लेकर के दृष्टिबाधित सब लोगों की उनकी चिंता करना, उनके काम करना और उनको जो योजनाओं से मिलने वाला लाभ है, क्योंकि सरकार भी अभी बीच में जब बैकलॉग था नौकरियों का और उसमें केवल दिव्यांगजनों के लिए था, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कैसे हम मदद कर सकते हैं, उनको सूचना पहुंचा करके और उनकी मदद करना। तो उनके लिए और उनकी अपनी परिवार की स्थिति, क्योंकि परिवार के पति पत्नी के रूप में भी एक दिव्यांग है लेकिन बाकी एक सामान्य है, तो उनको हम पूछते हैं क्या मदद इनकी ज़रूरत हो सकती है, उसकी हम मदद करें। तो इस नाते से वो काम होता है। और क्षेत्र में मेरे पास तो चूँकि यहाँ समाज कल्याण बोर्ड ने बना रखा है, एक बड़ा सा भवन भी है उन लोगों के लिए, एक अलग-अलग संस्थाएँ भी काम करती हैं, दृष्टिबाधित भी हैं और जो हैंडीकैप हैं उनके लिए भी। तो निजी संस्थाएँ जो एनजीओ काम करती हैं उनकी भी मदद करना, उनके आयोजनों में जाना, उनके साथ भागीदारी करना, तो ये जितना मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत एक-एक चीज़ बताने की तुलना में हम एक भाव रख कर के कि ईश्वर ने जो व्यवस्था की है उसका हम सब लोग मिलकर के सहयोग करके उनको कैसे हम मदद कर सकते हैं और वो अपने पैरों पर खड़े होकर के कैसे इस समाज जीवन में अपना बाकी जीवन गुजर बसर कर सकते हैं। जैसे अभी आपने चर्चा की है प्रशासनिक विभागों की और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग की जाने वाली और विभिन्न निजी जो संस्थान हैं गैर शासकीय संघ उनके द्वारा दिव्यांगों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से मैं भी एक हमराही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से मध्य प्रदेश में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर का भी कार्यक्रम करते रहता हूं जागरूकता के लिए, दिव्यांगों के लिए परिचय सम्मेलन, विवाह सम्मेलन, छड़ी दिवस, अन्य कई सारे कार्यक्रम करता हूं। और सागर जिले में इसी मार्च के अंतिम सप्ताह से दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क छात्रावास भी प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और जुलाई माह से भोपाल में इंद्रपुरी क्षेत्र में आरके हॉस्पिटल के पास बिल्डिंग लिया है, जहां तक उम्मीद है कि जुलाई अथवा अगस्त तक मैं भोपाल में भी दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध करा सकूं, जिसमें कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे निःशुल्क रहेंगे, आईटीआई में पढ़ते हैं या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था विशेष हो नहीं पाती है। तो उस माध्यम से आपको क्या लगता है, आप भी उस चीज़ में सहयोग करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। अजय भाई, जो हमारी संस्था के नाते से आप काम योजना बना रहे हैं बहुत अनुकरणीय है। हम सारे लोगों को उसमें प्रयास मदद करनी चाहिए। मैं भी उसमें मदद करूंगा, आप मुझे जैसा बताएंगे। भोपाल में भी ऐसे स्थान तो हैं, लेकिन उनके हॉस्टल के रूप में हैं, उनके रहने की व्यवस्था है। रेड क्रॉस अस्पताल के पास में है, निजी संस्था है। अभी मैं उनके पास भी गया, उनसे मैंने पूछा आपको जो ज़रूरत हो आप मुझे बताइए। तो शासन के स्तर पर और बाकी हम अपने मित्र सहयोगियों के माध्यम से भी हम कुछ कर सकें, ये प्रयास हम लगातार करते हैं। तो आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और एक अंतिम चीज़, एक योजना के विषय में मेरे कई सारे दिव्यांग साथी जो शासकीय सेवा में नहीं हैं, वो थोड़े से इस चीज़ में रुष्ट रहते हैं। यह किसी भी प्रकार का राजनीतिक आपसे प्रश्न नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। एक सामान्य चीज़, जैसे दिव्यांगों के लिए प्रति माह 600 रुपये पेंशन मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि 600 रुपये पर्याप्त नहीं है? और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में सभी दूर से बातचीत हुई है। मुझे लगता है बजट में बढ़ोतरी, क्योंकि ये न केवल दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन भी है, वो इतनी ही है, वो पूरा एक ही श्रेणी में 600 रुपये दी जाती है। तो वो आज लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं सरकार से भी, और सरकार भी उदार मन से इस मामले में विचार करती है। तो निश्चित रूप से आगे थोड़े दिन में हम देखेंगे उसमें भी परिवर्तन होगा और उसमें भी वृद्धि होने की संभावना है। बिल्कुल, मैं तो फिर आशा रखूं आपके माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए आपका पूरा सहयोग रहेगा। जी। आपके विधानसभा क्षेत्र विशेष में कभी भी कोई भी दिव्यांग आता है तो अन्य कार्यों में सबसे अधिक प्राथमिकता। मैं आपको फिर से वादा करता हूं कि मैं तो यूं भी, मैं और मेरा स्टाफ वो पूरी चिंता करता ही है दिव्यांगजनों की। क्या मदद हो सकती है उसकी प्राथमिकता के आधार पर, कि बाकी तो लोग खड़े भी रहेंगे, लेकिन उनसे हम पूछें उनकी क्या आवश्यकताएं और क्या अपेक्षा लेकर के वो आएँ, उनकी हम मदद करते हैं।
तो मैं मानता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ कि ये ईश्वरीय कार्य मान करके हम लोग करते हैं, तो ईश्वर की कृपा रहती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका साथ में जुड़ने के लिए। हैं आज हमारे साथ माननीय विधायक महोदय ने अपनी संवेदनाएं और हृदय से बताया कि दिव्यांगों के प्रति उनकी क्या विचारधारा है। प्रशासनिक तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वह क्या क्या कर सकते हैं दिव्यांगों के हितों के लिए, दिव्यांगों के समाज में सशक्तिकरण और उनकी पूर्ण भागीदारी, उनका समाज में सम्मान बना रहे, इसके लिए वह क्या करेंगे। धन्यवाद आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।